बच्चे के जन्म के जो पहले 2 साल हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 0 से 6 महीने जब बच्चा जन्म होता है तब से लेकर 6 महीने तक हम सब ये जानते हैं कि जो माँ का दूध है वह बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। उस समय बच्चे को और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने से बड़ा होता है उसके ऊपरी आहार की ज़रूरत बढ़ती है और माँ का दूध उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो बच्चों के लिए 7 खाद्य समूह बनाए गए हैं। जो पहला खाद्य समूह है वह है अनाज और कंदमूल का, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, और कंदमूल में जैसे मिश्रीकंद, शकरकंद या अरुई इत्यादि आते हैं। इसको देने से बच्चे को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और बच्चे का शारीरिक विकास होता है। जो दूसरा खाद्य समूह है वह है दाल एवं फलियों का, जैसे चना, मसूर, अरहर, और अगर फलियों को देखें तो बीन्स हैं, मटर है, यह फलियों में आता है। यह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, बच्चे की शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी होता है और इससे बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। जो तीसरा खाद्य समूह है वह है दूध या दूध से बनी चीज़ें, जैसे दूध, दही, खीर या फिर पनीर इत्यादि। और इसको खाने से बच्चों की दांत मजबूत होते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और यह भी ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है। जो चौथा खाद्य समूह है वह होता है अंडों का। अंडे भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत हैं। इसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं और इसको खाने से बच्चे की मांसपेशियां और बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। जो पांचवा खाद्य समूह है वह होता है मांस, मछली, मुर्गा। यह भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। इसको खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बच्चे का शारीरिक विकास होता है और यह अन्य मिनरल्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि भी इसमें बहुत सही मात्रा में पाए जाते हैं। जो छठा फूड ग्रुप है वह होता है हरे पत्तेदार साग सब्जियां और नारंगी रंग वाले फल और सब्जियां, जैसे चौलाई का साग, पालक, मेथी इत्यादि। और अगर फल को देखें तो पका पपीता, पका हुआ आम, कोहड़ा इत्यादि। इसको लेने से बच्चों में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक मिलती है, उनकी आँख की रोशनी बढ़ती है, बच्चों का ग्रोथ और शारीरिक वृद्धि सही होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता आती है और बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ता है। 7वां खाद्य समूह होता है अन्य सब्जी और अन्य फल का, जैसे कद्दू, पपीता, नेनुआ, परवल इत्यादि, और अन्य फल में जैसे अंगूर है, सेब इत्यादि। इसको लेने से बच्चों में विटामिन्स और मिनरल्स सही मात्रा में आते हैं, बच्चे की ग्रोथ में सहायक होता है और बच्चे का मानसिक विकास भी सही तरीके से होता है। तो हमने इन 7 खाद्य समूहों के बारे में जाना। बच्चों में 7 में से कम 4 खाद्य समूह हर एक माँ को यह निश्चित करना चाहिए कि हर दिन 7 में से 4 खाद्य समूह वह अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं, जिससे एक स्वस्थ बच्चा हो, बच्चा बार बार बीमार न पड़े, उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो। बच्चों के खान पान में मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा 6 से 8 महीने का है तो पाव भर की कटोरी कम से कम आधी कटोरी दिन में 2 बार अवश्य खिलाएं। 9 से 11 महीने के बच्चे को पाव भर की कटोरी से आधी कटोरी कम से कम 3 बार खाना अवश्य खिलाएं। और अगर बच्चा 1 से 2 साल का है तो पाव भर की कटोरी पूरी भर के दिन में 3 बार अवश्य खिलाएं। आजकल आपने बच्चों को देखा होगा कि बहुत जिद करते हैं कुरकुरे के लिए, बिस्किट के लिए, चिप्स के लिए, लेकिन अगर बच्चे ये बहुत खाते हैं तो वो घर का खाना या ऊपरी आहार खाने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है और इससे उनके शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स और ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसलिए इस तरह का खाना बच्चे को ना दें। तो याद रखें, 7 में से कम 4 खाद्य समूह बच्चों को हर दिन ज़रूर देना चाहिए।